वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मॉक टेस्ट 9 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट 1 में प्लेसेंटल मैमल दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सोपेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चे, जैसे फर्स्ट क्या है, आंट ईटर, सेकंड लेमूर, बॉब कैट एंड वोल्फ। तो इनका करेक्ट हम लोगों ने देखना है। जैसे हमारे पास करेक्ट क्या है इसका, जो आंट ईटर होते हैं बच्चे, वो क्या रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नूबैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नूबैट बोलेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास जो लेमूर हैं, इनको हम लोग स्पॉटेड किसकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पॉटेड किसकिस बोलेंगे। और फिर हमारे पास जो बोकैट होते हैं, उनको हम लोग टाइगर कैट बोलते हैं, या टस्मेनियन टाइगर कैट बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, और फिर वल्फ जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, टस्मेनियन वल्फ बोलेंगे। ठीक है, तो इनके लास्ट नाम से भी आप इनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है ए का 4, और फिर उसके बाद बी जो है, बी का 3, यही राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द स्टेटमेंट। इनमें थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आंटेटर है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है। क्या करता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा। ठीक है, हम लोग विद नुम्बैट्स, लेमूर शो, ये जो आपका लेमूर है, ये भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा विद स्पॉटेड किसकिस। बट जो बो कैट शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन विद टस्मेनियन टाइगर कैट, बट वल्फ शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन विद टस्मेनियन वल्फ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग इसकी एडॉप्टेशंस के बारे में लिख लें। 27 में क्या है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विद करेक्ट फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट विद जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा बेटा, जैसे आपने बताना है इसमें, क्रॉप टॉलरेंट टू मेड क्रॉप्स टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, इंक्रीज द रेजिलियंस इन केमिकल पेस्टिसाइड, सेलेक्ट द करेक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट विद जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये तो सही है बच्चे, क्योंकि हम लोग एबायोटिक स्ट्रेस की टॉलरेंस तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस करते ही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिर इंक्रीज रेजिलियंस इन केमिकल पेस्ट, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बट हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये भी सही है। डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, ये गलत हो जाता है, एफिशिएंसी तो इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होगी। और इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए जो है। ठीक है, तो इसमें चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। सी और ई जो है, सी तो नहीं है, बी एंड सी, बी भी नहीं है, ए है, सी, ठीक है, एंड ई ओनली। ठीक है, ये 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है बच्चे, फादर ब्लड ग्रुप इज ए एंड मदर ब्लड ग्रुप इज बी, वन ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग इज विद ब्लड ग्रुप ए बी, वट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। देखो बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें हम लोग बता सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बच्चे ऑप्शन है ए नील 25%, 50% या 75%। तो हमारे पास व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, देखो पहले हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए बी ओ, ठीक है, ए बी एंड ओ, कितने,
4 कम्बिनेशन। जैसे हमारे पास देखो कैसे आई, देखिए बच्चे हमारे पास जो पॉसिबल कम्बिनेशन है कितने बन गए, 4 कम्बिनेशन बन गए। जैसे ये एक कम्बिनेशन आ गया हमारे पास, और एक कम्बिनेशन ये आ गया, एक कम्बिनेशन ये आ गया, और एक कम्बिनेशन ये आ गया, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन। अब हम लोग फर्स्ट कम्बिनेशन देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट कम्बिनेशन है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब गैमेट बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, IA और IB, ठीक है। फर्स्ट कम्बिनेशन में जब हमने गैमेट बनाया तो IA IB आया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। ऑल ऑफ स्प्रिंग विल बी AB ब्लड ग्रुप, हेंस इट कैन बी रूल्ड आउट द क्वेश्चन से वन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इज ऑफ AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। बट जैसे हम लोग क्या बताते हैं, इन सेकंड एंड थर्ड कम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे सेकंड एंड थर्ड कम्बिनेशन में ये हमारे पास क्या आएगा, सेकंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चे इस कॉम्बिनेशन में हमने सेकंड और थर्ड कॉम्बिनेशन, ये सेकंड है हमारा और ये वाला जो है ये थर्ड है। तो इसमें हमें क्या दिखा, 50% प्रोबेबिलिटी किसकी देखी, बोथ ऑफ देम 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग हैव बीन AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। 50% हमें क्या दिखेंगे, AB ब्लड ग्रुप दिखेंगे, ठीक है। इन द फोर्थ कॉम्बिनेशन में हमें क्या दिखेगा, फोर्थ कॉम्बिनेशन में हमें दिखेगा, जैसे हमारे पास ये फोर्थ कॉम्बिनेशन जो है, तो बेटा फोर्थ कॉम्बिनेशन में आप लोगों को AB ब्लड ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 25% दिख रही है, और रेस्ट B ब्लड ग्रुप जो है वो भी 25% है, और A जो है वो भी 25% है, और O जो है वो भी 25% है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या दिखा बेटा, हमें फोर्थ कॉम्बिनेशन में AB ब्लड ग्रुप की 25%, और आपका सेकंड और थर्ड कॉम्बिनेशन में हमें AB ब्लड ग्रुप की जो पॉसिबिलिटी है आने की वो 50%, और आपका ये जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में AB ब्लड ग्रुप की 50% प्रोबेबिलिटी थी। समझ में आ रही बच्चे बात। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन B एंड ऑप्शन C, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर जो होता है उसको हम लोग मॉरूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलेंगे, ठीक है। जो आपके पास ऑप्शन B है ब्लास्टुला जिसको हम कहते हैं, ब्लास्टुला द होलोस्फीयर ऑफ ब्लास्टोमेयर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिपीटेड क्लीवेज, ड्यू टू रिपीटेड क्लीवेज। और आपका जो नेक्स्ट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, जाइगोट, जाइगोट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, इट इज़ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। एंड देन आपका जो फीटस है, फीटस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज अनबर्न ऑफ स्प्रिंग को हम लोग फीटस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्पीशीज दैट इन्वेड द बेयर एरिया इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मतलब खाली लैंड पे जो पहली स्पीशीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइनर स्पीशीज़ बोलते हैं। क्या सेरल स्टेज जो होती है, सेरल स्टेज जो होती है सेकेंडरी सक्सेशन को सेरल स्टेज बोला जाता है। एलन स्पीशीज़ जो होती है फॉरेन इन्वेड जो करती है, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज़ है ना, एंडेमिक स्पीशीज़ होती है जो ख़त्म होने पे आ जाती है। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एक्स वांट टू स्टार्ट बी कीपिंग, कोई है एक्स है ना जो बी कीपिंग करना चाहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग आर, देखो इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग हाइव्स, बी हाइव्स कैन केप्ट ऑन फ्रिट ऑर्चिड्स, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, रेगुलर विजिट फॉर वेटनरी डॉक्टर इज मैंडेटरी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। इसमें अब आप लोगों ने क्या करना बच्चे, जैसे आपके पास स्टेटमेंट पढ़ के आंसर को पिक करना आपने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैसे हो सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पहला स्टेटमेंट है, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग हाइव्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन फ्रिट ऑर्चिड्स, ये भी सही है, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है कैचिंग एंड हाइव्स ऑफ स्वाम्स, दैट इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, इसका कोई मतलब नहीं है, और रेगुलर विजिट ऑफ वेटनरी डॉक्टर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपका ABC इज़ अ राइट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड assertion A and the other label is reason R. Assertion: in gel electrophoresis DNA fragment are separated.
ठीक है। आर, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज सो इट मूव टूवर्ड द कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही सही है बच्चे। इन द लाइट अबव सेंटेंस चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आंसर क्या है इसका बच्चे? इसका आंसर जो है ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। एक मिनट देखना ज़रा, इसमें क्या बता रहा है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज सो इट मूव टूवर्ड द कैथोड। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हेंस इट मूव टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जहाँ से रीज़न गलत हो जाता है यहाँ से, है ना। हेंस इट मूव टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स विच इज़, न कि कैथोड। यहाँ पे क्या आएगा? एनोड आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ से ये गलत हो जाता है। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। दीज फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस इतने से पॉइंट से ये गलत हो जाता है, जिससे असर्शन तो ठीक है बट रीज़न जो है आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ड्रग शोन इन द डायग्राम्स। तो इसमें आप लोग कैसे देखेंगे? जैसे आप लोगों का कोकीन, हीरोइन, कैनाबोनाइड एंड मॉर्फिन्स। तो किसका स्ट्रक्चर है ये बच्चे? देखो इसमें मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? मॉर्फिन का। द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबोनाइड मॉलिक्यूल इज, ये वाला जो है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, मतलब CH3OH OH। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है ये? मॉर्फिन का। स्केलेटल स्ट्रक्चर जो आपके कैनाबोनाइड का है वो कैसा होता है बच्चे? कैनाबोनाइड का स्ट्रक्चर आप ऐसे देखेंगे, कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर आपका आएगा इसका। OH, तो ये स्ट्रक्चर आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं बच्चे। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर आता है? आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबोनाइड। ये कैनाबोनाइड का और ये मॉर्फिन का, ऐसे आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के टॉप पे क्या होगा? OH ग्रुप लगा होगा और यहाँ पर OH। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी? Which of the following does not show ecological diversity? Which is Ruwolfia vomitoria. They do not show ecological diversity. Different contraction and potency of razor pine, while coral reef, alpine, meadow, desert, wetland, mangrove are the example of ecological diversity. और भी आप बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिनाइल कैटोनूरिया। लिस्ट द फॉलोइंग कॉलम्स 1 एंड कॉलम 2। आपके पास क्या है बच्चे? फिनाइल कैटोनूरिया आ गया, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और हीमोफीलिया। देखो इसमें हम लोग इसको, फिनाइल कैटोनूरिया जो है आपका कौन सा डिजीज़ है बच्चे? जैसे आप बोल सकते हो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। कौन सी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम जो है वो कौन सा है आप लोगों का? ट्रायोसोमी क्रोमोसोम्स नंबर 21। ठीक है, ट्रायोसोमियन क्रोमोसोम नंबर 21। हीमोफीलिया जो है बच्चे ये क्या होती है? टर्नर सिंड्रोम, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, या मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, ये वाले टर्नर सिंड्रोम्स। एंड हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। ठीक है, तो इसमें ए का 2 और बी का 3, ये दिस इज राइट। ठीक है बच्चे। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज इक्वराई, PVR322, हाइंड 3 या बैम H1 सॉल्वेंट। इक्वराई क्या है? इक्वराई, इक्वराई जो होगा आपका राइट आंसर है। क्योंकि देखो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हाइंड 2 and it was characterized 5 years later। ठीक है,
हाइंड टू, फर्स्ट की बात कर रहा है ना, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइंड टू, ठीक है। इट वाज करेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर, फिर बैम H1 एंड ई कोराई वर आइसोलेटेड, ई कोराई वर आइसोलेटेड। एनसीईआरटी के टेबल से क्वेश्चन है, ठीक है। सी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, which of the followings are true caused due to inbreeding depression, inbreeding depression। देखो, reduce fertility and productivity, help in accumulation of inferior genes, help in evolve hybrid in any animals, increase productivity in breed populations, retention of less desirable gene। Choose the correct answer from the options given below, B and C only, A and D only, C and D only and B and D only। देखो, इसमें आपने क्या करना है बच्चे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, तो बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, ट्रू। काज ड्यू टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो वो क्या करेगा, फर्टिलिटी रिड्यूस कर देगा। दूसरा, फिर उसके बाद हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फीरियर जीन, ये तो गलत हो गया। हेल्प टू इवॉल्व द हाइब्रिड इन एनी एनिमल्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन ब्रीड पॉपुलेशन, इनब्रीड पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिटेंशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए और डी आपका सही है, ठीक है, ठीक है बच्चे। इन ब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, एंड दिस अप्रोच वर there is a selection at each step increase the productivity of inbreed population, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, विच आर द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विच आर द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो क्या रहता है बच्चे, इसमें हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन रहता है, पेंसिलियम नोटेटम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस्परजिलस, क्लस्ट्रिडम्स, सैकेरोमाइसिस cerevisiae। Choose the correct answer from the options given below, A and B। अब इसमें क्या आएगा बच्चे, देखो, जैसे इसमें हम बोल सकते हैं पेंसिलियम नोटेटम, माइक्रोब्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब फंगस की बात कर रहे हैं हम लोग, फंजाई की बात कर रहे हैं, तो पेंसिलियम नोटेटम, राइट। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस, ठीक है, दोनों, A and B इज अ right answer। Select the incorrect statement from the following, the presence of thymine at the place of uracil give more stability of DNA, select the incorrect। फिर उसके बाद both nucleic acid DNA and RNA mutate, DNA is dependent on RNA for synthesis of protein, RNA mutations at slower rate than DNA, DNA is better genetic material। Choose the correct answer from the options given below। देखो, अब इसमें आपने बताना है बच्चे, जैसे आपके पास इसमें आपने बताना है कि इसमें से चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, बट इसमें देखना है कि ऊपर पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट ही है। द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल्स गिव मोर स्टेबिलिटी टू DNA, है ना, तो गलत हो गया। बोथ न्यूक्लिक एसिड्स DNA एंड RNA म्यूटेट, DNA इज डिपेंडेंट ऑन RNA फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, RNA म्यूटेट एट स्लोअर रेट देन DNA, ये ठीक है बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या बोला गया है, DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, हम बोल सकते हैं बच्चे A D ओनली, ये इनकरेक्ट हैं, A और D नहीं, D ठीक है, A एंड B इनकरेक्ट हैं, A B C D E ये इनकरेक्ट, ये वाला राइट है, ये राइट आंसर। मिस्टर एक्स हैड परचेज्ड अ फ्रूट जूस बॉटल फ्रॉम द मार्केट एंड पजल टू सी दैट completely clear it is due to lipase and pectinase, amylase and polymerase, pectinase and protease and ligase। देखो, the enzyme pectinase and protease help in clarifying fruit juice, making them clear
as compared to those made up of home. Lipases are used to detergent formulations and are helpful in removing oily stain from the laundry. Amylase degrades starch. ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या था, पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर ऑफ पॉलीमर, एग्जांपल इज डीएनए पॉलीमरेज. लाइगेज जॉइन द ब्रोकन फ्रैगमेंट ऑफ पॉलीमर सच डीएनए लाइगेज. तो इसमें आप लोगों को क्या समझ आया, इसका आंसर जो है प्रोटीनेस एंड प्रोटीएस, एक्टिनेस एंड प्रोटीएस. ठीक है बच्चे, इसमें अब आप बताओगे मैच द कॉलम. मैच द कॉलम में हम लोग देखेंगे बेटा, जैसे विंड पॉलिनेशन जो होती है किस में होती है, ग्रास में होती है. फिर उसके बाद वाटर पॉलिनेशन किस में होती है, जूस्टेरा में होती है, ये पानी में से ऊपर निकला हुआ होता है. और फिर मेजर इंसेक्ट पॉलिनेटर कौन से होते हैं बच्चे, बीज. और टालेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, अमार्फोफिलस. तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए का 2 और 2 का 3. ठीक है, राइट आंसर. यूका प्लांट शोज फ्लावर विद नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, वाटर पॉलिनेशन, लार्ज फीदर स्टिग्मा, माउथ इज अ पार्ट दैट कंप्लीट लाइफ साइकिल. तो क्या आएगा बच्चे इसका, देखो यूका प्लांट शो फ्लोरल रिवॉर्ड आर गिवन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स. ठीक है, यूका एंड मोथ वाली वो कहानी सुनी होगी. सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका, और बोथ स्पीशीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, दे शो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो इसमें क्या बताया इसने, यूका प्लांट शोज फ्लावर विद नॉन स्टिकी पोलन, वाटर पॉलिनेशन, लार्जर फीदर, मोथ इज अ पार्टनर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल. तो डी इज अ राइट आंसर. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, डैश इज एक्वेटिक प्लांट शो इंसेक्ट पॉलिनेशन, हाइड्रिला, जूस्टेरा, वेलिसनेरा, वाटर हाइसन. तो इसमें हमारे पास क्या आएगा बच्चे, वेलिसनेरिया जो है हमारे पास, एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, which grow in fresh water, and several marine sea grass like Zoostera. Not all aquatic plant use water for pollination. In majority of aquatic plant like water hyacinth, water lily, the flower emerge above the water level and are pollinated by insect or wind as a most of the land plants. ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या है, वाटर हायासिंथ. एक्वेटिक प्लांट शो इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो पानी से बाहर आके ये इंसेक्ट से पॉलिनेट करवाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, लाइट एंड नॉन स्टिकी विंड पॉलिनेटर, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, फ्लावर आर लार्जर एंड कलरफुल, प्रेजेंस ऑफ नेक्टर, फ्लावर विद फ्रेगनेंस. तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, विंड पॉलिनेशन रिक्वायर लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन so that they can transport in wind current. Majority of insect pollinate flower or large colorful fragment and rich in nectar. तो क्या है, पहला वाला राइट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखो इसमें आपको पहले रीड करना थोड़ा सा. द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर कैटलाइज्ड द इंजाइम टू रेफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. और डीएनए की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये पूरा पैसेज आप लोगों को रीड करना है. फिर उसके बाद आप लोग डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वन डायरेक्शन में इसको रीड करो और फिर इसको सॉल्व करो. तो क्या बोलेंगे, द डीएनए डिपेंडेंट, इसको क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, कैटेगराइज पॉलीमराइजेशन in one direction, that is 5 prime to 3 prime of DNA.
5 prime to 3 prime of DNA. A part is the right. ठीक है. In human beings, DNA polymerase complete the process of replication is 25 minutes, 16, 12 या 18. तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? इसमें 18 मिनट्स में ह्यूमन बींग्स DNA polymerase complete the process of DNA replication. ठीक है. The main enzyme of DNA replication is referred to as DNA dependent DNA polymerase. कौन करवाता है? DNA dependent DNA polymerase. ठीक है बच्चे. DNA dependent DNA polymerase which complete the process of replication within 18 minutes. Within 18 minutes. Done. The number of nucleotide in E. coli is, ये याद रखने वाली वैल्यू है. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड E. coli में कितने याद रखने? 4.6. ठीक है. E. coli में कितना याद रखोगे बच्चे? 4.6 ये वाला इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर. ठीक है. और ह्यूमन में कितना होता है? 6.6. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49. E. coli द मेन एंजाइम रिक्वायर्ड द कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडेज. कैसे करते हैं इसको बच्चे? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? द मेन एंजाइम रिक्वायर्ड टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडेज DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. क्या लिखेंगे इसके लिए? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखो, DNA डिपेंडेंट DNA polymerase is a slow catalyst. Deoxyribonucleotide and triphosphate provide energy for polymerization. Replication fork is small opening of DNA helix. The replication of discontinuous DNA template with polarity 3 to 5. ये 5 to 3 होती है, गलत होगा. Replication fork is continuous on DNA template with polarity 3 to 5. ये गलत होगा. Choose the correct answer. इसमें हमें करेक्ट करना है. तुम्हारा क्या है? एक तो हमारा B ठीक ही है, B तो राइट है. उसके साथ हमारा C भी ठीक है. तुम्हारा B and C इज अ राइट आंसर. ठीक है बेटा. तो ये हम लोगों ने मॉक टेस्ट 9 के पार्ट 2 को डिस्कस किया है. अब हम लोग मॉक टेस्ट 10 का पार्ट 1 25 क्वेश्चन को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू बेटा.